वर्ण विचार के लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ण विचार के लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 6 तक पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना, व्यंजन के बारे में जाना और स्वर और व्यंजन के पूरे प्रकारों के बारे में जाना अच्छी तरह से। अब इसके आगे आज हम लोग अयोगवाह के बारे में जानेंगे और नवनिर्मित ध्वनियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए इस क्लास को आप रेगुलरली और शुरू से अंत तक अगर आप जानते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको सीखने को मिलेगा और ये सारी चीज आपको फिर जीवन में अगर एक बार इसे पढ़ लेते हैं फिर जीवन में कभी भी आपको हिंदी से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। वही है वर्ण विचार के लक्षण सेवा। आज हम लोग अयोगवाह के बारे में जानेंगे, दूसरा नवनिर्मित ध्वनियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमसे पढ़ लीजिएगा। तो जानते हैं सबसे पहले अयोगवाह के बारे में जानते हैं। देखिए परंपरा के अनुसार देखिए अयोगवाह दो वर्ण होते हैं, आप एक जानते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग होता है, अविसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और अविसर्ग होता है, इस बात जानते हैं। यही दो होते हैं अयोगवाह, यानी कि अनुस्वार और अविसर्ग। ठीक है, यही दो वर्ण क्या है, अयोगवाह। देखिए इसमें हम बता रहे हैं परंपरा के अनुसार अंग और दो बार लिख दिए, एक बार इसमें उठा दें। परंपरा के अनुसार अंग और अह को स्वरों के साथ रखा जाता है। शुरुआत से देखा जाता है अंग और अह को जब लिखते हैं तो उसी के क्रम में आप इसे अंग और अह को लिखते हैं, यानी इसे स्वरों के क्रम में ही रख देते हैं। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति और स्वर के साथ होता है। अब याद देखिए इनका उच्चारण जो है ना स्वतः नहीं थे, इनका जैसे व्यंजन में जैसे क बोलते हैं तो क के साथ क्या होता है, कोलन प्लस अ, यानी ये क के साथ ही, यानी क का उच्चारण अ के साथ होता है, यानी कि स्वरों के साथ। ठीक इस तरह से इन अयुग्म वर्णों का उच्चारण जो है ना व्यंजन के भांति ही और स्वर के साथ होता है। जैसे यहाँ देखिए इसके और स्वर के साथ हो रहा है, ये भी इस विसर्ग का उच्चारण, इस विसर्ग का उच्चारण इस और स्वर के साथ हो रहा है। ठीक है, इसलिए इन्हें स्वरों से अलग माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करता है। देखिए रखा स्वर के साथ रह जाता है, लेकिन इन्हें स्वरों से अलग माना, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करता है, अर्थात व्यंजनों के उच्चारण देता है। अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या देखिएगा, इनमें स्वरों के भी गुण और व्यंजनों के गुण दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें सबसे महत्वपूर्ण बात, इसलिए इन्हें अयुग्वाह कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछे अयुग्वाह क्यों कहा जाता है, तभी पूरी चीज को लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए अयुग्वाह को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा है। क्यों? क्योंकि स्वरों के साथ भी देखिए स्वरों यानी व्यंजनों के लिए उच्चारण वहन करता है और स्वरों व्यंजनों के लिए उच्चारण वहन करता है और स्वरों के साथ रहता है। इस वजह से कहते हैं स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी माना, क्योंकि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि बताइए स्वर यानी स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, आप बताएंगे अयुग्वाह। अयुग्वाह कितने वर्ण है, दो, अनुस्वार, ठीक है, और अ यानी विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को अयुग्वाह कहा जाता है। इस अंग और अ पढ़ा जाता है। ठीक है, अंग और अ। तो हमारे ख्याल से आप अयुग्वाह के बारे में सारी जानकारी आपको होगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ बच जाती है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अब हम लोग नवनिर्मित ध्वनियों के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो होती है ये ऐसी ध्वनियां है जो हिंदी के तो नहीं थी, हिंदी के तो नहीं है, लेकिन इन्हें हिंदी में उच्चारण करने के लिए, अलग अलग बातों को दर्शाने के लिए, अलग अलग ध्वनियों को उच्चारित करने के लिए नहीं, हिंदी के तो ये नहीं है, लेकिन इसे नवनिर्मित ध्वनियों के लिए ना उच्चारण करने के लिए इसका यानी कि जो हिंदी के नहीं है, कुछ अलग शब्दों के हैं, अलग भाषाओं के हैं, उनका उच्चारण करने के लिए इन ध्वनियों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे नवनिर्मित ध्वनि है। जैसे कि कुछ अरबी फारसी ध्वनियां हैं, कुछ आगत व्यंजन है। यानी अरबी फारसी ध्वनियां यानी कि अरबी या फारसी भाषाओं से ली गई है, इसलिए इसे आगत व्यंजन के नाम दिया गया। यानी कि आगत व्यंजन क्या क्या है, देखिए उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों जैसे क, ख, ग, ज, फ, इसके नीचे आप ये देख लेंगे एक नुक्ता लगा हुआ है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ध्यान से, तो ये देखिए ये नुक्ता लगा हुआ, यहाँ देखिए ये क्या लगा हुआ, नुक्ता। ये जो नुक्ता जो लगे हुए हैं, ठीक है, इन नुक्ता को ध्यान से देखिए। अब ये जो नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, तो
इन नुक्ता यानी नीचे तलबिंदु या नुक्ता, इसे उर्दू में नुक्ता कहा जाता है, हिंदी में लोग तलबिंदु कहते हैं, का प्रयोग कहता है, इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे जिंदगी, ये सब हिंदी के नहीं है, ये किसके हैं? उर्दू के शब्द है। जैसे किस्मत, ये हिंदी के नहीं है, किसके हैं? उर्दू के। जैसे गजल, ये हिंदी के नहीं बल्कि क्या? उर्दू के। ख्वाब, ये क्या है? उर्दू के। अब इसी तरह करके कुछ आगत व्यंजन, जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ बताया, जिंदगी, किस्मत, गजल, ख्वाब। अब जब किताबें जब पढ़ते होंगे तो बहुत सारे इस तरह के शब्द देखते होंगे जिनके नीचे नुक्ता लगे हुए होते हैं। तो आप लोग कमेंट में कम से कम 5 शब्दों का 5 शब्द आप जो है कमेंट में टाइप करेंगे, इस तरह के आगत व्यंजन। ठीक है, कर दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी को टाइप कर दीजिएगा। तो आगत व्यंजन हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नवनिर्मित ध्वनियों का ही दूसरा नाम गृहीत ध्वनियां होता है, और कुछ नाम होते हैं, तो अभी चलिए इतना ही। अब देखिए, कुछ अंग्रेजी ध्वनि, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है, और कुछ अंग्रेजी ध्वनि है, इसी को आगत स्वर भी कहता है। देखिए, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही 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 उच्चारण देने के लिए देवनागरी में लिखते समय आ, जैसे आप पढ़ते हैं, इसके ऊपर अर्चान लगाते हैं, जैसे ओ, जैसे डॉक्टर, इसे बोलते हैं ना, इस तरह, जैसे कॉलेज, इस तरह के। और इसका अर्धचांद का प्रयोग होता है, जिसे आगत स्वर कहते हैं। अगर इसके बिंदु अगर लगा दे, अगर इस तरह से बिंदु लगा दे, तभी चंद्र बिंदु हो जाता है, लेकिन केवल इस तरह लगे इसे अर्धचंद्र बिंदु पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी अर्धचांद पढ़ा जाता है। तो इस आ का जो प्रयोग होता है, ओ, है ना, इसका प्रयोग होता है। तो अंग्रेजी कुछ शब्द लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इस तरह के, इसे आगत स्वर कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी, डॉग। अब इस तरह के बहुत सारे शब्द आते हैं, अब किताब पढ़ते हैं बहुत सारे शब्द आते हैं अंग्रेजी के। तो आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट में आप आगत स्वर भी 5 बताएंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि आप लोग समझते हैं। कम से कम 5 शब्द आपको टाइप करना है, कमेंट में आपको टाइप कर देना है। ठीक है, कम से कम 5 शब्द किसका? आगत स्वर का, आगत स्वर आपको टाइप करना कर दीजिएगा। तो चलिए, तो इस वीडियो के यहीं तक देखते रहने के लिए। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको द्वितीय व्यंजन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको द्वितीय व्यंजन पढ़ाएंगे, कारांत पढ़ाएंगे। ये सारी चीज आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगा। कारांत पढ़िएगा, द्वितीय व्यंजन पढ़िएगा। इसके अलावा आप जब डिक्शनरी खोलते हैं उसमें शब्दों का क्रम होता है, तो हिंदी शब्दकोश से पढ़िएगा, शब्दकोश का क्रम, हिंदी शब्दकोश का क्रम, हिंदी शब्दकोश का क्रम भी पढ़िएगा। तो चलिए, ये सब चीज आगे देखेंगे, तो इसको इसे रहने देते हैं।